पाइथागोरस थ्योरम, हाँ जी, इसके बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में और बताना है। पाइथागोरस थ्योरम की जो इन्वेंशन है वो 6th सेंचुरी में ही हो चुकी थी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, वेयर जेड इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल थ्योरम्स में आती है, जो हम बहुत ही बिगिनिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लगभग 3rd-4th क्लास से शुरू हो जाती है यानी। पर इसमें ट्विस्ट तब आया जब लगभग 1637 में एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे फर्मेट, उन्होंने एक थ्योरम दी, उनको बोलते हैं लास्ट थ्योरम, फर्मेट्स लास्ट थ्योरम, ठीक है। और वो थ्योरम क्या थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बताया कि अगर कोई भी इक्वेशन x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल्स टू z की पावर n लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ n की वैल्यू 1 और 2 के लिए ही वैलिड है। 1 के लिए कैसे वैलिड है, अगर हम 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 करें तो इक्वल्स टू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। 2 के लिए कैसे वैलिड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखें तो ये पाइथागोरस बन चुकी है, ये तो वैलिड है, पहले से ही दी गई थी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू जेड क्यूब आप सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे जेड कोई भी वोल नंबर नहीं होगा। वैलिड का मतलब यहाँ पे जेड कोई भी वोल नंबर नहीं होगा, वैलिड तो है, इंटीजर्स आएंगे कुछ, बट यहाँ पे तीनों नंबर वोल नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है कि एक इक्वेशन x की पावर n प्लस वाई की पावर n इक्वल्स टू जेड की पावर n की किसी भी वैल्यू एक्सेप्ट 1 और 2 के लिए जेड वोल नंबर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आया था 1637 में, पर इसका कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं था। मैथमेटिशियन बहुत सालों तक इसका प्रूफ ढूंढते रहे, मिल नहीं पाया। लगभग 356 ईयर्स एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो मैथ के प्रोफेसर थे वेल्स, उन्होंने इसका प्रूफ निकाला। इसका जो प्रूफ दिया मैथमेटिशियन वेल्स ने, जो इसका प्रूफ दिया वो 130 पेज 130 पेज लंबा प्रूफ था, और जो कि बाद में एक जर्नल में पब्लिश हुआ। उस जर्नल का नाम था एनल्स मैथमेटिक्स इन ईयर 1995, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी बात।